अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर की जानिब से इस्तीफ़ा आया है। एडवोकेट अख्तर हुसैन, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस्तीफ़े की वजूहात क्या बनी और अब आने वाले जो रुकन होंगे वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है कमीशन में वो किस तरह से शेप करेगी सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर की। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद मलिक साहब। अब बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि अख्तर हुसैन साहब के इस्तीफ़े की वजह क्या बनी? देखें, अख्तर हुसैन का तल्लक इंडिपेंडेंट ग्रुप से है जो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल में मेजॉरिटी में है, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं। और आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट कर रहा है। मौजूदा अपॉइंटमेंट जो हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत उसको भी सपोर्ट कर रहा है। उनको काफ़ी हिस्सा भी मिला है उसमें। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बहुत से उनके वकील जो उनके ग्रुप के हैं वो जज बने हैं। तो वो इस निज़ाम के साथ खड़े हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप हुकूमत के साथ खड़े हैं। अख्तर हुसैन साहब ने जो पिछली मीटिंग हुई है 10 तारीख, उसमें एक ऐसी पोजीशन ली जो हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट थी। एक उन्होंने कहा जी कि जो सरफराज डोगर जो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो ट्रांसफ़र किया गया ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आमिर फारूक साहब का मामला डेफर किया जाए जब तक इनकी सीनियरिटी का मामला जो है वो हल नहीं होता। यानी उनका जो व्यू था वो हुकूमत के व्यू से बिल्कुल मुखालिफ था। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से भी उनका व्यू बड़ा क्लियर था कि जी जो अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात हैं, इनके हवाले से जुडिशल कमीशन यूनैनिमसली कह चुका है कि इनकी रेपुटेशन जो है और जो इंटीग्रिटी है उसके हवाले से तअस्सुर बड़ा मनफी है वकीलों में भी और जजों में, और ये फिट नहीं है ना चीफ जस्टिस बनने के। और इसी वजह से यही अफरीदी साहब ने कहा कि इनको फिर आगे कंसिडर भी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। तो वो उनको इग्नोर किया गया अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात। उस मिनट्स को मद्देनज़र रख के अख्तर हुसैन साहब नहीं हामी थे। हुकूमत चाह रही थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, अली बाकर नजफी साहब को खसूसन, और अख्तर हुसैन साहब उनका व्यू जो था कि जी मिनट्स में ये चीज़ आ चुकी है, अब हम कैसे करें। तो उनका वोट बड़ा क्रूशल है क्योंकि हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए तकर्रियाँ करनी है या सुप्रीम कोर्ट के लिए आईनी बेंच बनाना है तो 13 में से 7 मेंबरान की ज़रूरत है। हुकूमत वाले जब घर से निकलते हैं तो 5 वोट उनके होते हैं। छठे अमीनुद्दीन खान साहब ने किसी मामले में भी हुकूमत की मुखालफत नहीं की, वो हुकूमत के साथ होती। 7वां वोट बार का है, वो अगर वो जो है बड़ा ज़रूरी है। अगर अख्तर साहब जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करते तो अली बाकर नजफी साहब नहीं बन पाते। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल हम कह सकते हैं कि वो एग्जेक्टिव के साथ खड़ी है, मगर अख्तर हुसैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पर मुखालफत की। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसमें कोई डिवीजन सामने आ रही है? देखिए, डिवीजन वो ग्रुप तो एक पेज पे ही है ना। हाँ, उसके कुछ वकील, मेंबर, वोटर इस बात पे कह रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा ग्रुप तबाह हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में हमारे लिए बड़ा बिग सेटबैक है, हम तो 1000 वोट से जीत रहे थे, हम 700 वोटों से हार गए हैं, क्या वजह है। तो लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वहाँ बगैर ये लग रहा है कि आप वकीलों की सियासत के साथ वो जजों की सियासत में घुस गए हैं। अब जज लगाने और उसमें उनके रोल है। तो अब ये है कि अख्तर हुसैन साहब ने जब ये 11 को 12 को खबरें आ गई थी कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो लीडरशिप है वो नाराज़ है। अब ज़ाहिर बात है अख्तर हुसैन साहब को उन्होंने कहा होगा या तो हमारी साथ जो हमारा व्यू है वो जिस तरह पहले आप ले रहे थे, सिंध हाई कोर्ट में 8वें नंबर का जज आईनी बेंच का सरबराह बना, सुप्रीम कोर्ट में अमीनुद्दीन खान साहब बने, इन मामलों में अख्तर साहब ने सपोर्ट किया, अपॉइंटमेंट जितनी हुई सब ने सपोर्ट किया, या फिर हम जो चाह रहे हैं वही करें, नहीं तो फिर आप इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो जुलाई तक उनका था टेनोर। तो अब बताया जा रहा है कि एहसन भून जो है वो अगले मेंबर होंगे। यही बात है कि अब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और एहसन भुवन को जो है तो मेंबर आप बनाया जाएगा। तो उसके बाद आप क्या देखते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से तैनातियां होंगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से शेप होने जा रही है? देखिए, अब ये है कि हुकूमत जो है वो जो चाहेगी वही होगा, और मेरा ख्याल है कि अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, सिर्फ लाहौर से अपॉइंटमेंट होनी है, एलिवेशन होनी है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि ये एक तसर बन रहा है कि जी लाहौरी पंजाबी जज कम है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और पठान ज़्यादा हैं,
तो अब तकर्री के लिए ये जोर लगाया जा रहा है कि लाहौर से तकर्री हो, कम से कम 1-2 जज लाए जाएँ। तो वो उसके लिए अब ये है कि हुकूमत जिनको चाहेगी, ताकतवर हल्के तब चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अब सपोर्ट मिल जाएगी। अभी 10 जजेस की एलिवेशन होनी है, 10 वैकेंसीज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में खाली है। जी बिल्कुल वो है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि 25 ही करनी थी, एक आध और को ले आएंगे मे बी, क्योंकि अब देखते हैं असल मामला उनका है लाहौर वाला, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का जो मामला है उसमें। अब ये है कि जो या अफरीदी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनकी सीनियरिटी के मामले में उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हुकूमत से मुताबिकत नहीं रखता। अब देखना है कि क्या परमानेंट सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, या जो वो मियाँ गुल साहब को बनाया जाता है, लेकिन या अफरीदी साहब तो कोशिश करेंगे कि मियाँ गुल बने। इस बात का फैसला तो जो दरख्वास्तें आई हुई हैं 5 जजेस की, उससे मशरूत नहीं है कि जब उन पर केस उस दरख्वास्त पर समाअत होगी और उसके बाद जो उसका फैसला आएगा फिर ये मामला डिसाइड होगा। देखें, यही गालिब इम्कान है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग तब होगी, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा चीफ जस्टिस साहब के लिए मसाइल हैं, अंदर से नाराज़गी हैं, उनकी बहुत सी दोस्तियाँ टूटी हैं। वो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा दिल के करीब है अतर मिनारा साहब की, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफ़र को इंडोर्स किया, तो ये बड़ा सेटबैक था उनके लिए भी। और आपने देखा कि वो जो 4 जजेस ने ख़त लिखा था कि जी, तो उसमें अतर मिनारा साहब भी थे। तो अब देखते हैं कि या अफरीदी साहब क्या करते हैं। उनकी तो ये कोशिश होगी कि मियाँ गुल हसन जो है दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने फॉर टाइम बीइंग अभी, और जो है वो फ़िलहाल सरफराज डोगर साहब एक्टिंग ही काम करें। नून लीग के हुकूमत के अंदर भी डिवीज़न है, कुछ लोग सरफराज डोगर साहब को नहीं चाहते कि वो परमानेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक साहब बात करने के लिए। तो नाजरीन, आज जो इस्तीफ़ा आया बहुत ही अहम नोयत का है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि एहसन भुवन को मेंबर बनाया जाएगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और अख्तर हुसैन जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि वो जमहूरी इदारों और अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कोशिश यही थी कि इस्तीफ़ा दिया है, और अब एग्जेक्टिव की जो ग्रिप है कमीशन में वो मजबूत हो गई, और अब लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को एलिवेट किया जाना है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।